नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में। और पिछले कई दिनों से बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर NRA क्या है, उसके अंदर CET क्या है, कैसे इसका प्रोसीजर होगा, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगा इसका, ये पूछ रहे थे स्टूडेंट्स। तो इस पर हम आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। तो इस NRA और CET को जानने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा 2014 में जब से मोदी जी की सरकार आई है, गवर्नमेंट में जब से बीजेपी आई है सेंटर में, तब से इनकी एक स्कीम रही है कि वन नेशन वन थ्योरी की स्कीम। इस स्कीम के तहत इन्होंने क्या करा है कि वन नेशन वन आधार कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ऐसे ही इन्होंने आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्स में भी ये अप्लाई करा है। एग्जाम्स में इन्होंने क्या करा है, वन नेशन वन एग्जाम की थ्योरी को इन्होंने अप्लाई करा है। इसमें क्या होगा, एक पेपर कंडक्ट होगा, एक एग्जाम कंडक्ट होगा ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, जिसका नाम होगा CET यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा इसका नाम। ये ऑल ओवर इंडिया के बेस पे कंडक्ट होगा, जिसके अंदर कुछ एजेंसियां होंगी, जिसके अंदर ये एग्जाम्स होगा। जैसे कि आप देखेंगे इसके अंदर आएगा मेजर एग्जाम्स SSC, और इसके अंदर आएगा बैंकिंग, और इसके अंदर आपका आ जाएगा रेलवे भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। रेलवे, ये तीन मेजर एजेंसी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद इन तीन एजेंसी को इंक्लूड करके क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो देखो। CET होगा, इसका SSC, बैंक, रेलवे, इन सब का जो प्री का जो झंझट था उससे बचने के लिए एक एग्जाम होगा, वो होगा CET। इसका भी प्री, इसका भी प्री, इसका भी प्री, इन तीनों का प्री का एग्जाम इसके अंदर एक बार में कंडक्ट होगा, एक साथ कंडक्ट होगा। इससे फायदा ये होगा कि बच्चे का क्या होगा, जो स्टूडेंट था जिसने तीनों एग्जाम के फॉर्म भरे हैं, वो होता क्या था कि वो एग्जाम के फॉर्म तो भर लेता था, उसके बाद उसका एक ही दिन में दो एग्जाम का प्री पड़ जाता था। अगर उसका एक डेट आई है, उसी डेट में उसका SSC का एग्जाम भी पड़ जाता था और बैंकिंग का एग्जाम भी पड़ जाता था प्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए CET को लाया गया। अब क्या होगा कि इन सब का एक ही एग्जाम होगा, प्री होगा, एक ही एग्जाम होगा, और जिसको क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क्स रिक्वायरमेंट होंगे। 60% मार्क्स वाला ही इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स इसमें पास होगा। उसके बाद होगा क्या कि 60% आने के बाद ये तीन एजेंसियां क्या करेंगी, मेंस का एग्जाम CET कंडक्ट नहीं करवाएगा। ये क्लियर कर दीजिए, कई यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं कि मेंस का एग्जाम भी CET कंडक्ट करवाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मेंस का एग्जाम रिलेटिव एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। जिस बच्चे के 60% मार्क्स होंगे CET में, वो इनके मेंस के एग्जाम में बैठ सकेगा और मेंस का एग्जाम दे सकेगा। और इससे फायदा ये भी होगा कि बच्चे के इतने एग्जाम की फीस बचेगी। आपको 1200 रुपए लगता है एक एग्जाम की फीस, बैंकिंग के एक एग्जाम की फीस के लिए भरना पड़ता है 1200 रुपए। तो लगाए बच्चे का कितना पैसा बचा है, बच्चे का टाइम बचा है, एजेंसी का भी टाइम बचा है इससे। तो 60% मार्क्स वाला को एजेंसी से पिकअप करेगी और देखेगी किसके 60% मार्क्स हैं, वही क्वालिफाई होंगे मेंस में बैठने के लिए। उसके बाद मेंस होगा, एजेंसी करवाएगी, और उसके बाद होगा इसका इंटरव्यू। तो देखिए आप ग्रुप C, ग्रुप D के एग्जाम सबके सब कंडक्ट करवाते हैं, रेलवे भी, SSC भी, बैंकिंग भी। तो सबके प्री का झंझट अब से खत्म, एक ही प्री होगा, CET होगा, 60% मार्क्स ये होंगे। उसके बाद देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, CET के अंदर क्या क्या नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया कि मेन एजेंसी बैंकिंग, SSC और रेलवे है जो इसके अंदर आएगी। इसके अंदर क्या नहीं आएंगे, इसके अंदर नहीं आएगी UPSC, और जो स्टेट के हमारे सिलेक्शन बोर्ड है वो इसके अंदर नहीं आएंगे। UPSC भी इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि UPSC का एक अपना सिलेक्शन बोर्ड है, उसके तहत UPSC के एग्जाम्स होते हैं। इसके अंदर ये तीन एजेंसी आएंगी और इनके प्री का एग्जाम्स एक होगा। उसके बाद अब बताएंगे इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। इसका फायदा होगा बच्चों को भी, एजेंसी को भी। बच्चों का ऐसा फायदा होगा इसका कि बच्चे जहां इतने एग्जाम्स के फीस देती थी, इसका प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, वो फीस का झंझट बच्चे का बच्चा, बच्चे का टाइम और बच्चे का वहां जाने का। एक ही डेट के अंदर अगर दोनों एग्जाम्स का प्री पढ़ता था तो उससे बच्चा बच जाएगा। एजेंसी को क्या फायदा होगा, एजेंसी को इससे ये फायदा होगा कि एजेंसी जो प्रोसीजर था, एजेंसी का पैसा लगता था एजेंसी को प्री कंडक्ट कराने में, वो पैसा बचेगा, एजेंसी का भी टाइम बचेगा। एक दूसरा फायदा इससे ये होगा कि जो प्रोसीजर था इंटरव्यू और मेंस के बीच, या फिर प्री और मेंस के बीच,
जो टाइम था, टाइम ड्यूरेशन, प्रोसीजर, वो शॉर्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए जब एक ही एंट्रेंस होगा तो उसका आप लगा लो श्योर है कि उसका मेंस का टाइम जल्दी आ जाएगा। प्री हो रखा है, मेंस होगा, उसका इंटरव्यू होगा। जो टाइम बचता था प्री और मेंस के बीच, वो टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ये कम पड़ जाएगा। 3 से 4 महीने का टाइम होता था प्री और मेंस का रिजल्ट, प्री का रिजल्ट आना था, फिर मेंस की डेट आती, फिर मेंस का एग्जाम होता, फिर मेंस का रिजल्ट आता। इस सब में 3 से 4 महीने लग जाते थे। अब वो पूरा टाइम ओवरकम हो जाएगा, वो टाइम बच जाएगा बच्चों का। फिर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों का कि सर इसकी वैलिडिटी या इसका वैलिड कब तक होगा। अगर आपने एक बार सीईटी दे दिया तो आप लगा लीजिए कि 3 इयर्स, ये 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। 3 साल तक आपको फिर सीईटी दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर सीईटी क्वालिफाई हो गया तो डायरेक्ट आप इनके मेंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। एक ये फायदा होगा। ये देख सकते हैं आप किसकी तर्ज पे, जैसे टीचिंग एग्जाम में आप देख लेंगे सीटेट होता है, टीचिंग एग्जाम में सीटेट होता है। इसी तरीके से इन्होंने वनडे एग्जाम्स में क्या कर दिया, अपना ये ले लिया, सीईटी ले लिया। सीटेट भी क्या होता है, अगर एक बार किसी ने सीटेट क्वालिफाई कर दिया तो 7 ईयर तक उसे सीटेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सीधा सीटेट के यानी किसी भी टीचिंग एग्जाम के एग्जाम में बैठ सकता है। तो सीटेट के तर्ज पे इन्होंने क्या करा है, सीईटी लाया है, जो कि 3 साल तक वैलिड होगा। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो चुके हैं। और एक और बात, इससे एक और फायदा स्टेट्स को भी होगा, वो ये होगा कि स्टेट्स यहाँ से क्या कर सकता है, जिस बच्चे के 60% मार्क्स, स्टेट को भी फायदा होगा और बच्चों को भी फायदा होगा, स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। स्टेट किसको लेगा, जिसके 60% मार्क्स हो, अपने स्टेट एग्जाम्स के लिए उसको पिकअप कर सकता है। एक फायदा इससे स्टेट को भी होगा और बच्चों को भी। फिर उसमें आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक अनुमान है कि पहले के 2 साल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक इसका जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट रहेगा। पहले साल दूसरे साल तक लेवल मॉडरेट रहेगा, उसके बाद इसका लेवल हाई होगा, जैसा कि हमने सीटीटी में देखा था, यानी सीटेट में देखा था। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा, हम आपको इसके डाउट्स क्लियर कराएंगे। धन्यवाद।